हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दिया एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है प्रचेता गुप्ता और चलिए आज हम जो जेनेटिक्स पहले पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू लेके चलते हैं। तो आज आपका है लेक्चर 4th ऑफ द जेनेटिक्स। पहले लेक्चर में हमने आपको कुछ बेसिक से टर्मिनोलॉजीज के बारे में बताया था। दूसरे लेक्चर में कुछ टर्मिनोलॉजी जो रह गई थी उन टर्म्स के बारे में आपको बताया था। थर्ड लेक्चर में हमने आपको बताया था कि मेंडल जो है, मेंडल ने क्या क्या किया था, उनके लॉज क्या थे और उन्होंने जो पहला मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था वो क्या था। उनके जो डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए या फिर बोले उन्होंने जो 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लिए थे वो क्या थे। उसके अलावा उन्होंने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया था, उनका जो मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस था वो क्या था। तो ये सारी बातें हम लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करते हैं कि डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस, जैसा कि आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, दोबारा रिपीट कर रहे हैं। डाई हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड का मतलब क्या। डाई हाइब्रिड, डाई का मतलब हो जाता है 2 और हाइब्रिड मतलब दो प्रोजेनीज को, दो आप वेराइटीज को मिला के कुछ हाइब्रिड बना लें। यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है यू विल टेक एनी 2 कैरेक्टर्स। जैसे अभी इसके पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपने सिर्फ एक कैरेक्टर को लिया था विच वॉज द हाइट ऑफ द प्लांट। यहाँ डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमें 2 कैरेक्टर्स लेके चलने हैं और वो 2 कैरेक्टर्स क्या हैं। एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है प्लांट विथ राउंड एंड येलो सीड, मतलब कि वो कैरेक्टर्स क्या हो गए आपके। देखिए यहाँ पे जो 2 आप कैरेक्टर्स लेंगे उसमें एक तो हो जाएगा शेप ऑफ द सीड, ठीक, और दूसरा हो जाएगा कलर ऑफ द सीड। ठीक, जो पी का जो सीड होता है उसमें एक आप देखेंगे कि उसका कलर क्या है, दूसरा देखेंगे कि उसका शेप क्या है। तो चलिए देखिए, मेंडल कैरिड आउट द क्रॉस ब्रीडिंग बाय टेकिंग 2 कैरेक्टर्स टुगेदर। ये कैरेक्टर्स क्या थे, एक आपका था शेप ऑफ द सीड, दूसरा आपका था कलर ऑफ द सीड। देखिए एग्जाम्पल, प्लांट विद द राउंड येलो सीड। राउंड क्या हो गया आपका, शेप हो गया, येलो क्या हो गया आपका, कलर हो गया। ठीक, was crossed with the plant bearing wrinkled green seed। शेप इसमें कैसा है, wrinkled है, कलर कैसा है, ग्रीन है। और आप देखिए यहाँ जीनोटिपिकली आपको दिखाया है राउंड के लिए कैपिटल आर, wrinkled के लिए आपका स्मॉल आर। ठीक उसी तरह से येलो कलर के लिए दिखाया है कैपिटल वाई और ग्रीन कलर के लिए दिखाया है आपका स्मॉल वाई। तो इससे हमें एक चीज यही क्लियर हो गई कि आपका जो राउंड है, जो राउंड शेप है वो कैसा है कैरेक्टर, डोमिनेंट। जो रिंकल्ड है वो कैसा है, रेसेसिव। जो आपका येलो कलर है कैसा है, डोमिनेंट। जो आपका ग्रीन कलर है वो कैसा है, रेसेसिव। ठीक है, और पहले याद करिए आपको क्या बताया था, मेंडल ने प्योर लाइन कैरेक्टर्स को लेके क्रॉस करवाया था, मतलब किसी भी 2 प्योर प्लांट्स को लेके क्रॉस कराया था। होमोजाइगस कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराया था, हेट्रोजाइगस नहीं थे। तो यहाँ पे आपके होमोजाइगस क्या है, आपका राउंड सीड है, येलो कलर का है, डोमिनेंट वाले। होमोजाइगस कैसा है आपका, रिंकल्ड सीड है, ग्रीन कलर वाले। ठीक है, रेसेसिव कैरेक्टर। क्लियर। चलिए यहाँ देखिए डायग्राम में आपको जैसा दिखाई दे रहा है, प्योर ब्रीडिंग राउंड येलो सीड। प्योर ब्रीडिंग मतलब प्योर थे, होमोजाइगस थे, ये आपको विजिबली दिखाई दे रहा है, राउंड है और कलर कैसा है, येलो है। इसके ऑपोजिट में इन्होंने क्या लिया था, कलर कैसा दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर, और शेप कैसा दिखाई दे रहा है, रिंकल्ड। ठीक, अब याद करिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जब हमने एक प्योर टॉल प्लांट को क्रॉस करवाया था एक प्योर डॉर्फ प्लांट से, तो F1 जनरेशन में हमें कौन सा फिनोटाइप मिला था, डोमिनेंट वाला। अब यहाँ आपको पता है कि ये कैपिटल आर मतलब ये आपका राउंड शेप और येलो कलर जो है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो अगर हम इसका क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में हमें कैसे सीड मिलेंगे, फिनोटिपिकली जो आपको राउंड दिखाई देंगे और येलो कलर के दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम जीनोटाइप देखेंगे तो इसमें एक डोमिनेंट वाला, एक रेसेसिव वाला, दूसरा भी डोमिनेंट वाला और एक रेसेसिव वाला। जीनोटाइप हमें ये मिलेगा।
हेट्रोजाइगस कंडीशन। लेकिन फिनोटिपिकली हम देखेंगे तो हमको कैसे दिखाई देंगे, जो दोनों आपके डोमिनेंट कैरेक्टर थे विच वर राउंड एंड येलो। क्लियर इतनी बात? अब हमने F1 जनरेशन तो निकाल ली, ये आपकी F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन तो हमने निकाल लिया। अब अगर हमको F2 जनरेशन निकालना है तो F2 जनरेशन के लिए हम क्या करते हैं, दो F1 जनरेशन के इंडिविजुअल्स के बीच सेल्फिंग करवाते हैं, सेल्फिंग बिटवीन द टू F1। देखिए यहां बहुत आराम से, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आप इसे समझ जाएंगे तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आपको कैसा भी फिनोटाइप दे दे, कैसे भी पैरेंट दे दे, कैसा भी कह दे, आप सबको क्रॉस करवा देंगे। ठीक है, देखिए हमने क्या बोला आपको कि F1 जनरेशन में, सॉरी पैरेंट जनरेशन में हमने क्या लिया, प्योर लिया, प्योर येलो और राउंड लिया, डोमिनेंट वाला। ठीक, दूसरा आपका जो दूसरा पैरेंट है उसमें प्योर रिसेसिव ले लिया, रिंकल्ड और ग्रीन वाला, शेप और कलर आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, यहां से जो F1 जनरेशन आई, F1 जनरेशन उसमें जीनोटाइप हेट्रोजाइगस टाइप का था, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर था। और फिनोटिपिकली आपको कैसे दिखाई दे रहे थे, आपको ऐसे राउंड और येलो दिखाई दे रहे थे। ये फिनोटाइप है F1 जनरेशन का, ये जीनोटाइप है F1 जनरेशन का। ठीक है, अब हमको F2 जनरेशन निकालने के लिए क्या करना है, सेल्फिंग करा लेते हैं। सेल्फिंग कराने के लिए पहले आपको फॉर्म करना है जाइगोट। अब देखिए, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर। जाइगोट फॉर्मेशन के लिए बिल्कुल आप क्या करेंगे, एकदम ध्यान से समझिए, कभी नहीं भूलेंगे। क्या करना है, पहले एक कैपिटल वाला मतलब एक डोमिनेंट कैरेक्टर ले लो, उसके साथ इस दूसरे वाले कैरेक्टर का एक बार डोमिनेंट लिख दो, एक बार रेसेसिव लिख दो। ठीक है, दूसरी बार क्या करेंगे, ये आप रेसेसिव वाला आर ले लीजिए, रेसेसिव वाले के साथ एक बार फिर हमने डोमिनेंट वाला लिख दिया, एक बार फिर हमने रेसेसिव वाला लिख दिया। अगर आपको ये चीज समझना हो कि गैमीट कैसे फॉर्म करते हैं तो ये भी आपको एक छोटी सी क्लास लेके बता देंगे। अभी सिर्फ याद करने के पर्पज से देखिए कैसे करेंगे, एक कैपिटल वाले के साथ एक डोमिनेंट वाले के साथ दूसरे का डोमिनेंट, फिर उसी डोमिनेंट के साथ दूसरे का रेसेसिव ले लिया। और क्या करेंगे, पहला कैरेक्टर का रेसेसिव, दूसरे का डोमिनेंट, पहले का रेसेसिव और दूसरे का रेसेसिव। इसके अलावा आप और कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं फॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, करके देख लीजिएगा, खुद से करके देखिएगा, ज्यादा समझ में आएगा। क्या आप इन चार कॉम्बिनेशन के अलावा और कोई कॉम्बिनेशन फॉर्म कर पाएंगे, इससे करके देखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब आपके बन गए हैं ये क्या, ये आपके बन गए हैं गैमीट्स। और क्योंकि आपने F1 जनरेशन में जो सेल्फिंग करा रही है, F1 जनरेशन के दोनों इंडिविजुअल ऐसे ही हैं, तो दोनों के गैमीट क्या सेम बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। अब देखते हैं पनेट स्क्वायर को। भाई जैसा आपको क्रॉस बताया था, ये वाला, ये जो क्रॉस बताया था इसमें हम अलग अलग ऐसे गैमीट बना लेते हैं, फिर इस तरह से करवा लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्योंकि आपका सिंगल कैरेक्टर था तो इस तरह लाइन से आपको क्रॉस कराना इजी था। अब जब दो कैरेक्टर आते हैं या इसके अलावा आप 3 या 4 कैरेक्टर्स को लेके करते हैं तो इस तरह से आपका क्रॉस करवाना थोड़ा मुश्किल होता है, गलत नहीं है, मुश्किल होता है। तो हम सहारा लेते हैं किसका, पनेट स्क्वायर का। अब देखिए क्या है, यहाँ पे गैमीट फ्रॉम द हेट्रोजाइगस पैरेंट मतलब क्या है, F1 जनरेशन। ठीक, यहाँ पे आप मेल वाला रख दीजिए, यहाँ पे गैमीट फ्रॉम द हेट्रोजाइगस पैरेंट आप फीमेल वाला रख दीजिए। ये भी कौन सा है, F1 जनरेशन। ठीक, F1 जनरेशन के गैमीट इधर, F1 जनरेशन के गैमीट इधर, ध्यान रखिएगा ये गैमीट हैं। ठीक है, F1 जनरेशन के गैमीट हैं। ठीक, ये रख दिया हमने। देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर, यही है, कहाँ गया, कैपिटल वाई कैपिटल आर। ठीक, स्मॉल वाई कैपिटल आर, कहाँ गया आपका, स्मॉल वाई कैपिटल आर। ठीक, कैपिटल वाई स्मॉल आर, देखिए भाई कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, ठीक है, चलिए देखें यहाँ पे भी वही सेम चीज है। अब देखिए, अब आपको देखना है कि हम जब इसे क्रॉस कराते हैं तो कैसे लिखते हैं। यहाँ पे आप वो जीनोटाइप लिखेंगे जो इसके करस्पॉन्डिंग लोकेशन पे दिखाई दे रहा है। ये वाला और ये वाला मिलके आप यहाँ लिखेंगे। ठीक, यहाँ के लिए इसके सामने और इसके सामने जो है वो लिखेंगे। यहाँ पे लिखने के लिए ये वाला और इधर सामने वाला, यहाँ पे लिखने के लिए ये वाला और ये वाला। ठीक,
ठीक इसी तरह से जैसे इसके नीचे आएंगे, इसके सामने ये है और ये है, इसके सामने ये वाला है और ये वाला है, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है। ठीक इसी तरह बाकी दोनों जगह भी आप करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो ये वाला और ये वाला, यहाँ लिखना होगा ये और ये वाला। ठीक, अब चलिए हम लिख के देखते हैं, ऐसे नहीं मानेंगे, हम इसे पूरा लिख के देखते हैं। देखिए देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, यहाँ पे क्या आ गया, कैपिटल वाई कैपिटल आर और कैपिटल आर। ठीक है, यहाँ देखिए एक कैपिटल वाई है, एक स्मॉल वाई है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दोनों में आपका क्या है, कैपिटल आर और कैपिटल आर है, कैपिटल आर। ठीक, इसके अलावा देखें यहाँ पे कैपिटल वाई है, यहाँ पे कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई, यहाँ पे आपका स्मॉल आर है, यहाँ स्मॉल आर है, यहाँ कैपिटल आर है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक, आगे देखें स्मॉल वाई स्मॉल आर, तो स्मॉल वाई और स्मॉल आर आएगा, साथ में यहाँ क्या है, कैपिटल वाई और कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर। आया समझ में, आया समझ में? नहीं आया तो देखिए दूसरे तरीके से बताते हैं। एक मुझे चाहिए ब्लैंक पेज। देखिए यहां करके देखते हैं, यहां समझिएगा। हमने लिया था यहाँ पे गैमीट क्या, कैपिटल वाई कैपिटल आर, या इसको हम चलिए इसी तरह लेते हैं। फिर लिया हमने स्मॉल वाई कैपिटल आर, और हमने ले लिया, रुकिए इसको दूसरी तरह से आपको लिखते हैं, किसी भी तरीके से लिखें दोनों ही ठीक है। हमने लिख लिया कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर हमने लिया स्मॉल आर कैपिटल वाई, या स्मॉल पहले कैपिटल ले लेते हैं चलिए, फिर हम ले लेते हैं आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर हमने ले लिया स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ठीक इसी तरह से हम इधर ले लें कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। ठीक है, अब देखिए कैसे लिखेंगे इसे, देखते हैं। यहां पे देखिए क्या है, कैपिटल आर लिख दिया, कैपिटल आर। यहाँ क्या है, कैपिटल वाई लिख दिया, कैपिटल वाई। ठीक, इसके बाद देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, एक और देख लेते हैं, चलिए सेकंड छोड़ के हम समझ लीजिए, यहाँ पे लिखते हैं। देखिए कैपिटल आर है ऊपर, नीचे स्मॉल आर, कैपिटल वाई है ठीक, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई। ठीक, ऊपर देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, ठीक इसी तरह से लिखते हैं, हम लिख दे रहे हैं। देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल स्मॉल कैपिटल एंड स्मॉल, कैपिटल एंड स्मॉल एंड स्मॉल। यहाँ पे देखें कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल। ठीक, इसको फिल करना समझ में आया कैसे बनाते हैं? अब देखिए फिनोटिपिकली ये चीजें कैसे दिखती हैं, ये उसी स्लाइड में देखें। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये सारे आपके जीनोटाइप लिखे हुए हैं। अब आपको देखना है फिनोटिपिकली ये कैसे दिखाई देंगे। आपको पता है कि अगर ये जो दो एलील होते हैं, जीन हमेशा पेयर में होते हैं, ठीक है, उन दोनों में से अगर एक भी डोमिनेंट है, अगर आपको डोमिनेंट है, तो वो फिनोटाइप आपको डोमिनेंट वाला दिखाई देगा। ठीक, तो यहाँ पे जो है वाई अगर एक कैपिटल वाई भी है तो आपको कैसा दिखाई देगा, येलो दिखाई देगा। एक भी कैपिटल आर है तो कैसा दिखाई देगा, राउंड दिखाई देगा। ठीक, येलो और राउंड। अब देखें कहाँ पे है, यहाँ कैपिटल वाई कैपिटल आर, देखिए आपको राउंड और येलो दिखाई दे रहा है। यहाँ भी कैपिटल वाई कैपिटल आर राउंड और येलो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी कैपिटल वाई है, एक ही है, लेकिन है तो भी आपको येलो और राउंड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए एक कैपिटल आर है और एक कैपिटल वाई है, राउंड एंड येलो हो गया। ठीक इसी तरह यहाँ देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर राउंड एंड येलो, कैपिटल वाई कैपिटल आर राउंड एंड येलो, कैपिटल वाई कैपिटल आर राउंड एंड येलो।
कैपिटल वाई कैपिटल आर येलो राउंड, और कैपिटल वाई और कैपिटल आर राउंड एंड येलो। फिनोटिपिकली भी दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए ग्रीन होने के लिए हमें क्या चाहिए, दोनों स्मॉल वाई रेसेसिव होमोजाइगस होना चाहिए, तो वो हमको दिखाई देगा कैसा, ग्रीन। ठीक, देखिए कहाँ पे है, ये ग्रीन दिख रहा है, ये ग्रीन दिख रहा है, ये ग्रीन दिख रहा है। देखिए स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई है, तो कलर कैसा हो गया, ग्रीन। लेकिन देखिए यहाँ कैपिटल आर है, तो शेप कैसा होगा, राउंड। कैपिटल आर है, शेप कैसा हुआ, राउंड। कैपिटल आर है, शेप कैसा हुआ, राउंड। ठीक है, अब अगर हमें अगर रिंकल्ड चाहिए शेप, तो कैसा होना चाहिए आपका, स्मॉल आर और स्मॉल आर होना चाहिए। ठीक, रेसेसिव होना चाहिए, ये आपका हमें कैसा दिखाई देगा, रिंकल्ड दिखाई देगा। देखिए जहां जहां पे भी शेप आपको रिंकल्ड दिखे, ये देखिए स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, स्मॉल आर है तीनों में, लेकिन एक में कैपिटल वाई है, इसमें भी कैपिटल वाई है, इसमें भी कैपिटल वाई है, तो कलर तो हमें येलो दिखाई दिया, लेकिन शेप कैसा दिखा, रिंकल्ड दिखाई दिया। ठीक है, अब यहाँ देखें, यहाँ पे आपको स्मॉल आर दिखा रहा है, मतलब शेप कैसा होगा, रिंकल्ड। स्मॉल वाई है, मतलब कलर कैसा होगा, ग्रीन दिख रहा है आपको। अब चलिए कितनी वैरायटी हमको मिली है हम काउंट कर लें। हमें जो है राउंड और येलो वाले मिले हैं 1 2 3 4 5, उल्टा लिख दिया, उल्टे हाथ से उल्टा लिख दिया, 5 6 7 8 एंड 9। ये देखिए यहाँ लिखा है राउंड एंड येलो 9। ठीक है, दूसरा देख लें, आप अगला देख लेते हैं राउंड एंड ग्रीन, 1 2 3, राउंड एंड ग्रीन 3। अब क्या है, येलो एंड रिंकल्ड 1 2 3, 3 दिखाई देगा आपको। आपको देखना है रिंकल्ड और ग्रीन, सिर्फ ये वाला एक दिखाई देगा। मतलब कि अब ध्यान दीजिएगा, ये आपको कैसे, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, फिजिकल अपीयरेंस है। अगर फिजिकल अपीयरेंस है तो ये रेशियो क्या, ये क्या कह रहेगा, फिनोटाइप। और अगर हम बोले आपसे कि फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, फिनोटिपिक रेशियो, तो इट इज 9:3:3:1, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। 9 कैसे होंगे, राउंड एंड येलो, 3 कैसे होंगे, राउंड एंड ग्रीन, 3 कैसे होंगे, रिंकल एंड येलो, और 1 कैसा होगा आपका, रिंकल एंड ग्रीन। आइए बात समझ। तो अगर आपसे पूछा जाए what is the phenotypic ratio in F2 generation during dihybrid cross, so it is 9:3:3:1। आप थोड़ा सा याद करिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में जीनोटिपिक रेशियो क्या था, 1:2:1। कैसा था, होमोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल, होमोजाइगस डॉट। फिनोटिपिक रेशियो अगर पूछे तो इट वाज 3:1, 3 टॉल 1 टॉल। अब बोलेंगे मैम आपने इसका फिनोटिपिक, आपने F2 जनरेशन का जीनोटिपिक रेशियो तो बताया ही नहीं। जीनोटिपिक रेशियो थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट होता है, बट अगर आप याद करना चाहें तो बता दें, क्या करना है, एक नंबर याद रख लो 121। ठीक है, एक नंबर याद करिए 121। इससे आप इसका जीनोटिपिक रेशियो लिख सकते हैं कैसे, तो जीनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इन डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या हो जाएगा, 1:2:1, 121। अब इसका डबल कर दीजिए, 2:4:2। ठीक, अब जो ये है वैसे उठा के लिख दीजिए, 1:2:1, 121, 242, 121, 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। ये होता है आपका जीनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन। याद कर लेंगे वेल एंड गुड, नहीं याद कर सकते कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक, अब ये तो हमने आपको बताया कि ये इनका क्या है, एक्सपेरिमेंट था। ठीक, ये इन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा था, लेकिन इससे इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, चलिए वो देखते हैं। इन्होंने यहां से कंक्लूजन दिया था क्या, ऑन, चलिए पहले देख लें, ऑन क्रॉसिंग टू कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रेट इन सीड। क्या क्या कॉम्बिनेशन थे, देखिए, राउंड एंड येलो एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन, राउंड येलो रिंकल्ड एंड ग्रीन। टू न्यू कॉम्बिनेशंस, राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो। भाई यहाँ पे देखिए,
यहाँ देखिए दो नए कॉम्बिनेशन जो आपके पास नहीं थे, क्या राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो लिया था क्या? नहीं लिया था। हमने क्या लिया था? राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन। क्या लिया था? राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, ये दो कॉम्बिनेशन हमने लिए थे, लेकिन हमें राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो, ये दो नए कॉम्बिनेशन मिले थे। ठीक है, appeared in F2 generation. ठीक, दूसरा देखें, hence he concluded that pairs of the characters separate in the successive generation and behave independently. मतलब क्या? हमने अगर राउंड और येलो कलर लिया है तो जरूरी नहीं है कि कैरेक्टर आपस में चिपके रहे, कि नहीं भैया हम राउंड के साथ ही रहेंगे, येलो वाले हम ग्रीन वाला बोल दे कि हम रिंकल के साथ ही रहेंगे, नहीं, दोनों आपस में चिपके नहीं रहते हैं। ये क्या करते हैं? सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं इन द सक्सेसिव जनरेशन एंड बिहेव इंडिपेंडेंटली। येलो वाले ने बोला कि हमेशा राउंड के साथ नहीं रहेंगे, हम, मेरा मन है अब जा रहे रिंकल के साथ, चला गया। ग्रीन वाले ने बोला हम रिंकल के साथ हमेशा नहीं रहेंगे, मेरा मन है हम जा रहे राउंड वाले के साथ, चला गया। ठीक, अगला क्या है? द रेशियो, अच्छा इसके अलावा है, he formulated his law of independent assortment on the basis of result of the dihybrid cross। ध्यान रखिएगा, ये मेंडल का जो आपने सबसे पहले हेडिंग देखी, dihybrid cross and the law of independent assortment, ये वही है। he formulated his law of independent assortment, मतलब क्या? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दो कैरेक्टर अगर आपने लिए हैं और उसके बाद क्रॉस कराया है, वो इंडिपेंडेंटली अगली प्रोजनी में असॉर्ट हो सकते हैं, जा सकते हैं, दोनों एक दूसरे से चिपके नहीं रहेंगे। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या है? द रेशियो ऑब्टेन्ड बाय ब्रीडिंग टू पेयर्स ऑफ द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड एज डाइहाइब्रिड रेशियो। जो अभी आपको बताया था 9:3:3:1, this is the ratio of F2 generation, phenotypic ratio of F2 generation of dihybrid cross। मोनोहाइब्रिड का फिनोटिपिक 3:1, मोनोहाइब्रिड का जीनोटिपिक 1:2:1, डाइहाइब्रिड का आपका फिनोटिपिक 9:3:3:1 और जीनोटिपिक 1:1:2:4:1:1। आई बात समझ? चलिए आगे देखते हैं इसके। देखिए अब आपने मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस दोनों देख लिया। अब देखिए कि मेंडल ने क्या क्या लॉ दिए थे। उन्होंने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था उसी से दो लॉज को लिया गया है। मोनोहाइब्रिड में उन्होंने दोनों लॉ इंक्लूड किए थे, क्या क्या? पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। मतलब क्या? देखिए, आउट ऑफ अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट टुगेदर only one is able to express itself while the other remains suppressed। किसमें? in F1 जनरेशन में। कैसे देखा था भाई? मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, हमने ये लिया था और ये लिया था। ठीक, ये दोनों चीजें ली थी हमने। भाई एक तो ये भाग जाता है। देखिए हमने क्या लिया था? कैपिटल टी और स्मॉल टी लिया था। ठीक, इन्होंने क्या बोला? आउट ऑफ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर रिप्रेजेंट टुगेदर, ये इनके क्रॉस से हमें क्या मिला था? ये मिला था कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, एक टॉल है एक डॉर्फ है, प्रेजेंट टुगेदर only one is able to express itself while the other remains suppressed। इसमें से आपको फिनोटिपिकली क्या दिखाई देता है? टॉल प्लांट, only one is able to express, other one is suppressed। this is the law of dominance। ठीक है, अगला देखिए, law of segregation। two members of a pair of factors separate during the formation of the gamete। क्या होता है यहाँ पे? जब आप इसको लेते हैं, ठीक है, और जब इससे आप F2 जनरेशन बनाते हैं, ये क्या है? F1 जनरेशन है, आप सेल्फिंग कराएंगे इसकी, F2 जनरेशन बनाएंगे, तो इन्होंने ये चीज बोली कि जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस के टाइम पे क्या होता है? ये जो दोनों पेयर होते हैं, जो पेयर में जीन प्रेजेंट होते हैं, जब गैमीट फॉर्म होता है तो ये गैमीट में सेग्रीगेट होके जाते हैं, सिंगल जाते हैं। दैट इज व्हाई दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, क्योंकि गैमीट्स आर ऑलवेज प्योर। भाई ये हैप्लॉइड होते हैं। भाई ये बताओ, हेट्रोजाइगस तो तब होगा ना जब डिप्लॉइड होगा। जब है ही हैप्लॉइड, जब इसमें है ही सिंगल, तो यहाँ पे
आपका हेट्रोजाइगस होने की संभावना ही नहीं है, हो ही नहीं सकता हेट्रोजाइगस, है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? टू मेंबर्स ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर सेपरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस हुई, गैमीट बने, दोनों फैक्टर अलग अलग हो गए, इसीलिए ये क्या है? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। ठीक है। थर्ड वाला देखें, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये आपने अभी अभी देखा। क्या कह रहा था भाई? इन केस ऑफ टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, क्या क्या था? राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, the distribution of the members of one pair into the gametes is independent of the distribution of the other pair। मतलब क्या? गैमीट में इन द gametes independent of the distribution of the other pair, मतलब कि अगर आपने दो कैरेक्टर्स को लिए हैं, जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो कोई भी कैरेक्टर किसी के भी साथ चला जाएगा। ठीक है। जो आपका आर वाला था, कैपिटल आर था, उसने बोला जरूरी नहीं है कि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे हम कैपिटल वाई के साथ ही रहें, हम इसके साथ भी जा सकते हैं। देखा था जब गैमीट फॉर्म किए थे कैसा था? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। जबकि हमने जो लिया था इनिशियली वो तो हमने इस तरह का लिया था, लेकिन क्या हुआ, ये किसी और के साथ भी तो चला गया। वही चीज यहाँ बोल रही है, इन केस ऑफ द टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, the distribution of the members of one pair into the gametes is independent of the distribution of the other pair। ये दोनों साथ में है, जरूरी नहीं है कि साथ में रहें। कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा साथ रहें। स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है। तो ये मेंडल का क्या है? थर्ड लॉ, या जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक, आगे चलते हैं। अब आपने इनके लॉ तो पढ़ लिए हैं, अब जरा देख लें कि मेंडल ने लॉ दिए हैं तो भाई कुछ काम के ही होंगे, बिना काम के तो चीजें होंगी नहीं। ठीक है। तो इनका काम क्या है, इनका यूजेस क्या है, इनके एप्लीकेशंस क्या है? तो सबसे पहले देखें, दिस गिव्स एन आइडिया ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन इन द न्यू जनरेशन। मतलब कि क्या, अगर आपको अपना डिजायर्ड कॉम्बिनेशन बनाना है तो आपको किसका क्रॉस किससे कराना है ये आपको पता है, क्योंकि मेंडल ने ये चीज बता दिया कि कोई भी जो कैरेक्टर है वो कैसे ट्रांसफर होगा, हम जानते हैं। तो अब हमें जो जो कैरेक्टर लेने हैं, जो हमारे डिजायर है, उसके अकॉर्डिंग हम पेरेंट जनरेशन को लें, उनका क्रॉस कराएं और हम अपना डिजायर्ड कैरेक्टर को जनरेशन में ले लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? enables to predict the frequency of the characters in the new generation। frequency of the character F1 में, मोनोहाइब्रिड में F1 में क्या देखा था? 1:2:1। जीनोटाइप में, फिनोटाइप में क्या देखा था? 3:1। ठीक, तो ये नंबर नहीं है, दिस इज रेशियो। आप जब कोई भी दो कैरेक्टर्स को लेकर क्रॉस करा रहे हो और आपको पता है कि डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है, तो आप जान जाएंगे कि हमको कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल मिलेंगे, किस कैरेक्टर के मिलेंगे, है ना। प्रेडिक्ट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरेक्टर, कितने मिलेंगे, किस कैरेक्टर की क्या फ्रीक्वेंसी होगी, कितने होंगे, ये हम जान सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, बेटर क्वालिटी प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द टेक्निक ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू आपके बेहतर क्वालिटी के प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं, बेहतर क्वालिटी के एनिमल का प्रोडक्शन करवा सकते हैं। शाहीवाल काऊ पंजाब, दो अच्छी क्वालिटी की ब्रीड, अच्छी क्वालिटी की ब्रीड्स के बीच में क्रॉस हुआ और हमको अच्छी शाहीवाल काऊ मिली। ठीक है। तो हम ये हाइब्रिडाइजेशन हम जानते हैं, इस वजह से हम अच्छे अच्छे कैरेक्टर को चूज करेंगे। हालांकि जब शाहीवाल काऊ बनी थी उस टाइम पे वो नहीं जानते थे, बस उन्हें ये चीज पता थी, मतलब उन्हें जेनेटिक्स नहीं पता थी, उन्हें बस ये पता था कि हमारे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसकी वजह से जो है हम अच्छी ब्रीड को प्रोड्यूस करा सकते हैं। ठीक है। बाकी मेंडल ने ये चीजें बता दी थी कि भाई क्यों हम करा लेते हैं, क्यों हमें अच्छी ब्रीड मिलती है। क्लियर? आगे देखिए, लास्ट है आपका, न्यू टाइप ऑफ प्लांट्स विथ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ यूजफुल कैरेक्टर्स कैन बी प्रोड्यूस। मान लीजिए कोई प्लांट, दो प्लांट हैं, एक में बड़े अच्छे फ्रूट हो रहे हैं लेकिन वो डिजीज को रेजिस्ट नहीं कर पाता है, दूसरा है जिसमें फ्रूट नहीं हो रहा है लेकिन वो डिजीज रेजिस्टेंट है। हम क्या करें, दोनों की क्वालिटी मिला दें, एक जो अच्छे फ्रूट का प्रोडक्शन कर रहा है, दूसरा जो डिजीज रेजिस्टेंट है। हम अगर दोनों क्वालिटी मिला के एक नया प्लांट बनाएंगे तो वो प्लांट कैसा होगा? डिजीज रेजिस्टेंट भी होगा, अच्छे फ्रूट भी फॉर्म करेगा। तो हमने बेटर क्वालिटी का, अच्छे कैरेक्टर्स का हमने क्या किया, अगले ऑर्गेनिज्म का, अगले प्लांट का फॉर्मेशन किया।
तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं आपके मेंडल के लॉ के। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। बाकी अभी आपको और भी चीजें पढ़नी है, लाइक आपको अभी इसमें म्यूटेशन पढ़ना है। म्यूटेशन के अलावा आपको जो डिजीजेस हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया है, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आगे भी मेरे साथ बना रहिएगा, इसी तरह के बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट और नई नई ट्रिक के साथ आपको पूरी जेनेटिक्स याद करा देंगे। सो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।